नमस्कार साथियों, जय हिंद। कोई तो बात है, कोई तो रिश्ता है, जो मैं समय-समय पर आकर के आपके बीच में कुछ न कुछ कहने का प्रयास करता हूँ, दिल से कोई न कोई बात आपके दिल तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ और कोई न कोई तो डोर है जो आपको मुझसे जोड़ती है और जो कहीं आपको विवश करती है कि आप भी मुझे सुनें, उस बात को जानें। लेकिन आज मैं आपके बीच में मौजूद हूँ तो सिर्फ़ इसलिए मौजूद हूँ कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और कहना इसलिए चाहता हूँ कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो विद्यार्थियों, ये जो समय आपका चल रहा है, मैं बार-बार इस बात को बोल रहा हूँ और अलग-अलग वीडियो में मैंने कई बार इस बात को कहा कि ये जो आने वाले 2 वर्ष हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि आने वाले जो 2 साल हैं, वो आपके शेष 50 साल का प्रबंध करने वाले हैं, जो आपको अगले 50 वर्ष जीना है। और ये 2 वर्ष आपके लिए इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो मौजूदा सरकार है उसका 2 वर्ष का कार्यकाल अभी बाकी है और आने वाले 2 वर्ष में सरकार की जो प्लानिंग दिख रही है, उस प्लानिंग के अनुसार आने वाले 2 वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कई सारी विज्ञप्तियाँ आने के चांसेस हैं इन 2 साल में और इस 2 साल को जिस बच्चे ने अच्छे से जी लिया, मैं नहीं समझता कि वो शायद ऐसा गंभीर बच्चा जो अपने लक्ष्य को लेकर के जुनून में है, अपने करियर को लेकर के जुनून में है, जिसके अंदर एक ज़िद है कि वो कुछ करे, और मैं नहीं समझता हूँ कि वो शायद बच्चा रह जाएगा। क्योंकि मैंने इस बात को कहा है कि जिसके अंदर जुनून होता है, ज़िद होती है, उसकी सफलता की तिथि बदल सकती है, लेकिन सफल वो होता ही है। तो विद्यार्थियों, इन 2 सालों को जी लीजिए अपने हिसाब से। और ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा बिलो लेवल पर है। हालाँकि उनके अंदर कैपेसिटी है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने न्यून आत्मविश्वास के चलते वो उनको लगने लगा है कि वो शायद कुछ कर नहीं पा रहे हैं या जितना वो करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए विशेष तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को पहचानने का प्रयास कीजिए। किसी दिन क्या, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रत्येक दिन आधा घंटा स्वयं के लिए निकालिए, अपनी क्षमताओं के लिए निकालिए, अपनी समीक्षा कीजिए, अपनी आलोचना कीजिए। अपने अंदर झाँक करके देखिए और ये देखिए कि अब तक के प्रयासों में आपसे चूक कहाँ हुई है और उन प्रयासों में चूक जो हुई है, अब उस चूक को न करके आगे के लिए आप और क्या बेटर कर सकते हो? आप अपने खुद के लिए क्या बेटर कर सकते हो? विद्यार्थियों, ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ चलना ही पड़ेगा। आपको ज़माने के साथ-साथ और उससे आगे निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। हार मान कर के, निराश होकर के बैठने का कभी कोई अर्थ होता नहीं है। तो नर हो न निराश करो मन को, कविता है। तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मोटिवेशन देने के लिए हूँ कि आप, और ज़रूरी नहीं है कि मैं इसलिए ये नहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे ही साथ चलो। आप किसी भी शिक्षक साथी, सम्मानित शिक्षक साथी जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से, अलग-अलग मंचों से आपके साथ चलने का प्रयास करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, अपने विषय का कोर्स उपलब्ध कराते हैं, किसी के भी साथ चलिए, उनके साथ चलिए। भले उससे दिक्कत उसकी नहीं है, लेकिन अपने लिए चलिए। आप अपने लिए चलेंगे, उस शिक्षक के लिए नहीं चलेंगे। तो वो सभी शिक्षक साथी अपना श्रेष्ठ प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ। तो आप कहीं भी, किसी भी तरीके से आप अपने मन के अंदर ये भाव लाइए कि यस, आई कैन डू इट। और जिस दिन आप ये प्रण कर लेंगे, जिस दिन ये ठान लेंगे कि आप कर सकते हो, तो निश्चित तौर पे आप कर सकते हो। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू थिंक यू कैन डू, एंड यू थिंक यू कांट डू, एंड यू आर करेक्ट इन बोथ सिचुएशन। जब आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, और जब आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, तो सच में आप नहीं कर सकते और आप दोनों स्थितियों में सही होते हो। तो विद्यार्थियों, मैं आपके साथ और दृढ़ता से मोटिवेशन के तौर पे चलने के लिए तैयार हूँ। आप लोग जुड़े रहिए और निश्चित तौर पर अच्छी-अच्छी बातें सुनिए, सभी शिक्षकों की सुनिए जो अच्छी-अच्छी बातें मोटिवेशन की आती हैं और अपने लिए ये 2 वर्ष का समय अविस्मरणीय बनाने के लिए एक कार्य योजना बनाइए, एक एक्शन प्लान बनाइए और लिख करके बनाइए, दिमाग में सोच करके नहीं, लिख करके बनाइए। कभी-कभी रफ कागज़ पर पेन चला लीजिए,
चला लिया कीजिए, ये ज़रूरी होता है। तो अपनी योजनाओं को रफ में लिखें, फिर दिमाग में कुछ सेट होगा, शब्दों के माध्यम से आपके दिमाग में एक भूमिका बनेगी, एक पिक्चर बनेगी, एक कार्य योजना का स्वरूप निखर करके आएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा करना है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। अपने आप को तैयार कीजिए आने वाले 2 वर्ष के लिए, अपने आप को पूरी तरीके से झोंक डालिए अपने लक्ष्य के लिए और पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए वो प्राप्त करने के लिए जिसे प्राप्त करने का सपना आप बचपन से देखते आए हैं। क्योंकि हर बच्ची का अपना एक सपना होता है। वो वो सपना बचपन से उसकी आँखों में पलता है और उस सपने को देख-देख कर के वो सोता है, उसी सपने को देख कर के वो जागता है। मन में हमेशा उसके ये भाव रहता है कि ये सपना उसका कब पूरा होगा। ये अलग बात है कि संसार के सभी व्यक्तियों का वो सपना पूरा नहीं हो पाता है, तो वो सपना उनके अचेतन में जाता है। तो आप अपने चेतन में इसको बनाए रखिए, अचेतन में जाने का प्रयास मत कीजिए। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ और निश्चित तौर पर आप इन बातों को गंभीरता से लेंगे। ऐसी मोटिवेशन मुझसे जब बन पड़ते हैं, मैं कर देता हूँ और इसलिए कर देता हूँ, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बोला कि कहीं न कहीं कोई तो डोर है जो मुझे आपसे जोड़ती है। कोई न कोई तो रिश्ता ऐसा है, जो मेरे और आपके बीच में है, वो रिश्ता अनकहा है, लेकिन अपरिभाषित नहीं है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।